Good afternoon, students. In previous lecture, we have completed chapter 4, Definite Integration of paper 2. And now, in today's lecture, we will start paper 1, chapter 6, Line and Plane. Okay, so line and plane पेपर का वेटेज कितना है? 10 मार्क्स है. तो लास्ट ईयर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पे को चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था. एक तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, डायरेक्शन, रेशियोज एंड कोसाइन, तो जिसमें हम लोग डायरेक्शन, रेशियो और कोसाइन पढ़ते थे. एंड आफ्टर दैट 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री लाइन चैप्टर था, फिर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री प्लेन चैप्टर था. तो इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड था 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री. बट इस साल चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, डायरेक्शन, रेशियो, कोसाइंस वेक्टर में पढ़ना है आपको. वेक्टर चैप्टर में इंक्लूड किया है इसको. और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री लाइन और प्लेन, इन दोनों चैप्टर्स को कंबाइन कर दिया है और वो चैप्टर 6 में है. ठीक है, तो लाइन एंड प्लेन दोनों को कंबाइन करके एक चैप्टर बनाया, चैप्टर 6, और इसका वेटेज है 10 मार्क्स. अब इसमें डिलीटेड पोर्शन क्या है वो भी मैं आपको बताइए. पहले तो हम लोग इसमें कौन कौन से टॉपिक स्टडी करेंगे वो देखते हैं. 6.1 वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन. तो वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ अ लाइन, इस टॉपिक में हम लोग एक तो इक्वेशन पढ़ेंगे, इक्वेशन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर. तो इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर, जो इक्वेशन और लाइन का रहेगा वो वेक्टर फॉर्म में भी रहेगा और कार्टेशियन फॉर्म में भी रहेगा. एंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स. एक तो एक पॉइंट से जाने वाला लाइन रहेगा, वो पैरेलल टू गिवन वेक्टर रहेगा, उसका इक्वेशन पढ़ेंगे. एंड और हम लोग पढ़ेंगे, इसमें स्टडी करेंगे passing through 2 points. तो वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 2 points. तो इस तरह से इस टॉपिक में हम लोग ये 2 टाइप पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे. एंड आफ्टर दैट 6.2, इसमें हम लोग को स्टडी करना है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन. कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से क्या रहेगा, वो उसका फॉर्मूला और उसका बेस क्वेश्चन. ओके, एंड आफ्टर दैट 6.3 में स्क्यू लाइंस हमारा टॉपिक रहेगा, जिसमें हम लोगों को 2 सब टॉपिक है. उसमें है डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, तो 2 स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस, और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो 2 पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस. तो इस तरह से स्क्यू लाइंस में हम लोगों को ये 2 टॉपिक स्टडी करना है, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस. तो यहाँ पे आपका लाइन जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है, मतलब लाइन पार्ट कंप्लीट हो जाता है, जो कि लास्ट ईयर इस पर बेस्ड एक पूरा चैप्टर था. अब इसको इन लोगों ने ये साल 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. लाइन और प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड ना करके एक में कंबाइन कर दिया. सॉरी, डिवाइड नहीं किया, कंबाइन किया. ओके, तो नेक्स्ट है फिर प्लेन. प्लेन में हम लोग देखते हैं इक्वेशंस ऑफ प्लेन. तो इक्वेशंस ऑफ प्लेन में 5 पॉइंट्स है. एक तो है passing equation of plane passing through a point and perpendicular to a vector. तो एक इक्वेशन ये टाइप देखेंगे हम लोग कि इक्वेशन ऑफ प्लेन जो कि पास होगा एक पॉइंट से और परपेंडिकुलर होगा एक वेक्टर के. तो ये इक्वेशन देखेंगे. देन पासिंग इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू 2 वेक्टर. तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट एंड 2 वेक्टर के पैरेलल होगा, उसका इक्वेशन हम लोग स्टडी करेंगे. And equation of plane passing through 3 non-collinear points. तो 3 non-collinear points से जो equation of plane पास होगा उसका स्टडी करेंगे. और फिर equations of plane in normal form, ठीक है, और equations of plane passing through the intersection of 2 planes. 2 planes के intersection से जो पास होगा वो उस equation का plane हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे. तो इस तरह से 6.1, 6.2, 6.3 एंड 6.4 ये जो टॉपिक्स हैं ये सारे हम लोगों को स्टडी करना है. उसके बाद इसमें एक और टॉपिक दिया हुआ है, दैट इज 6.5, जो कि डिलीटेड है, मतलब एंगल बिटवीन प्लेन. ये पोर्शन पूरा 6.5 जो पेज नंबर 217 पर है आपके टेक्स्ट बुक में, वो डिलीटेड है. एंगल बिटवीन प्लेन में जो भी टॉपिक्स आएंगे सब टॉपिक्स एंगल बिटवीन प्लेन, फिर एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन,
Okay, and after that planarity of two lines, coplanarity of two lines, and after that distance of a point from a plane. मतलब कि 6.5 जो टॉपिक है वो पूरा डिलीटेड है और उस पर बेस्ड एक्सरसाइज 6.4 भी डिलीटेड रहेगा. ठीक है, तो 6.4 इस एंगल बिटवीन प्लेन पर ही पूरा दिया हुआ है, तो ये पूरा डिलीटेड रहेगा इतना पोर्शन. तो आपको इसमें स्टडी करना है 6.1, 6.2, 6.3 एंड 6.4. So let's start this chapter. As you know, a line in space is completely determined by a point on it and its direction. मतलब जो स्पेस में जो लाइन रहेगा वो क्या होगा, completely determined by a point, एक पॉइंट से डिटरमाइंड रहेगा और उसके डायरेक्शन से. ठीक है, so 2 points on a line determine the direction of the line. किसी लाइन पे 2 पॉइंट्स रहेंगे तो वो क्या डिटरमाइन करेंगे, डायरेक्शन ऑफ लाइन. So let us derive the equation of line in different forms and discuss parallel lines. So first topic is vector and Cartesian equation of line. ठीक है, तो इसमें हम लोगों को देखना है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट. एक पॉइंट दिया रहेगा एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर. एक पॉइंट रहेगा और एक वेक्टर रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को इक्वेशन ऑफ लाइन पास करना है, बनाना है. जो इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर. तो थ्योरम, इस पर एक थ्योरम दिया हुआ है, जो फॉर्मूला निकल के आएगा उस पे हम लोगों को थ्योरम है. तो लेट्स सी थ्योरम. द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू a bar and parallel to vector b bar is r bar is equal to a bar plus lambda b bar. मतलब ये क्या है, इक्वेशन, ये फॉर्मूला है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू a bar and parallel to vector b bar is r bar is equal to a bar plus lambda b bar. ठीक है, तो ये आप लोगों को थ्योरम इस तरह से भी रह सकता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर. ओके, ये इसका स्टेटमेंट है. तो प्रूफ करते हैं इस थ्योरम को. लेट a bar be the position vector of given point. अब पहले हम लोग इसका डायग्राम बना लेते हैं. एक्स एक्सिस, y axis and z axis. ये लाइन L है. यहाँ पर इस लाइन पर 2 पॉइंट है, ये लाइन L और 2 पॉइंट है A एंड C और लाइन के पैरेलल ये वेक्टर है B बार. ठीक है, यहाँ O से A को ज्वाइन कर देंगे तो OA का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर A बार और इसका R बार. स्ट्रेट लाइन रहेगा ये.
So let a bar be the position vector of given point A. ये जो point A है इसका position vector क्या है? A bar. So let A bar be the position vector of the given point A. ठीक है, and let L be the line which passes through the point A and is parallel to given vector B bar. ये जो लाइन L है वो which passes through the point A and parallel to vector B bar. ये लाइन L जो है B bar पर के वेक्टर B bar के पैरेलल है, तो वही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे let L be the line which let L be the line which passes through the point A and is parallel to a given vector V bar. ठीक है, ये आपको समझ में है। पहले तो हमने एक्स वाई जेड एक्सिस बना दिया, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, तो यहाँ पे आपको एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस आएंगे। एक लाइन एल है जो कि पास हो रहा है पॉइंट ए और सी से, ठीक है, तो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है ए बार और सी का पोजीशन वेक्टर है आर बार, और जो लाइन एल है विच इज पैरेलल टू गिवन वेक्टर बी बार, ये गिवन वेक्टर है जिसका पोजीशन वेक्टर बी बार, तो इस वेक्टर के गिवन वेक्टर के ये लाइन एल क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो इसी का इक्वेशन निकालना है, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासेस थ्रू ए बार एंड पैरेलल टू वेक्टर बी बार। ओके, यही फाइंड करना है। तो हमने पहले कंसीडर कर लिया, लेट ए बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट ए, इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, ए बार, और लेट एल बी द लाइन, ये लाइन एल विच इज पासेस थ्रू द पॉइंट ए एंड इज पैरेलल टू गिवन वेक्टर बी बार। अब हमने इस पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है उसको कंसीडर करना है, तो लेट आर बार बी द पोजीशन वेक्टर of any point P on the line L। ठीक है, तो हमने आर बार किसका कंसीडर किया, पोजीशन वेक्टर, इस ये जो कोई भी गिवन पॉइंट P है, ठीक है, तो लेट आर बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट P, ठीक है, ऑन द लाइन एल, इस लाइन एल पर जो कोई दूसरा पॉइंट पी है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर बार, ये हमने कंसीडर कर लिया। मतलब हमने ए का पोजीशन वेक्टर ए बार, पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर आर बार, और ये गिवन वेक्टर बी बार ऑलरेडी हम लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, और ये लाइन एल इस बी बार के पैरेलल है। नाउ देन ए पी बार इज पैरेलल टू द वेक्टर बी बार, ये जो ए पी है ये क्या है, बी बार के पैरेलल है, तो हम लोग लिख सकते हैं देन AP bar is पैरेलल, ये दिया हुआ है ना आपको स्टेटमेंट में, टू बी बार। ठीक है, तो अब जब AP बार वेक्टर पैरेलल होगा बी बार के, तो हम लोग लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज AP बार इज इक्वल टू लैम्डा बी बार, वेयर लैम्डा क्या है, वेयर लैम्डा इज स्केलर। ओके, जब AP बार बी बार के पैरेलल होगा तो AP बार इज इक्वल टू कुछ लैम्डा स्केलर कोई वैल्यू रहेगा इज इक्वल टू बी बार, मतलब इसके कुछ स्केलर वैल्यू के इक्वल रहेगा बी बार वेक्टर। ओके, बट AP बार किससे बना है, AP बार जो दो पॉइंट्स है वो कैसे होगा, AP बार इज इक्वल टू OP माइनस OA, तो AP बार इज इक्वल टू OP बार माइनस OA बार। अगर इस OP बार में से OA बार हम लोग माइनस करेंगे
तो हम लोग को AP बार मिल जाएगा, इतना डिस्टेंस मिल जाएगा। क्लियर हुआ? इतना वेक्टर हम लोगों को मिल जाएगा। बट AP बार क्या है? लैम्डा B बार जो हम लोगों ने ऊपर लिखा है। तो लैम्डा B बार इज इक्वल टू OP बार। OP बार का पोजीशन वेक्टर क्या है? R बार। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं R बार। और OA बार का पोजीशन वेक्टर क्या है? A बार। तो R बार माइनस A बार। Hence the vector equation of line is given by, hence the vector equation of the line is given by R bar is equal to, ये इस तरफ आ जाएगा, A बार प्लस लैम्डा B बार। ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। इसको हम लोग ले सकते हैं कि दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, एंड it is also called as parametric form of vector equation of line. Lambda क्या है वहां पर? पैरामीटर, where lambda is a parameter. So equation R bar is equal to A bar plus lambda B bar is called the parametric form of vector equation of line. This is also, यहाँ पे ये complete हो गया. This is also called as parametric form of vector equation of line. ठीक है, अब इसी लाइन को हम लोग एक दूसरे फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो क्या है? R bar माइनस दिस the equation of line passing through A bar and parallel to vector B bar can also be expressed as the above equation can also be expressed as, क्या होगा? R bar माइनस A बार क्रॉस B बार इज इक्वल टू 0। मतलब एक तो आपको ये जो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर, ठीक है, इस फॉर्म में आप लोग यूज कर सकते हैं। यही करते हैं जनरली हम लोग। R बार इज इक्वल टू A बार प्लस लैम्डा B बार, बट दिस इक्वेशन कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म R बार माइनस A बार क्रॉस B बार। तो जनरली यही फॉर्म यूज होता है। इसी फॉर्म को हम लोग एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो R बार इज इक्वल टू A बार प्लस लैम्डा B बार, बट इसी फॉर्मूले को हम इस फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये दोनों सेम है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर। ये वेक्टर इक्वेशन हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट A x1 y1 z1 एंड हैविंग डायरेक्शन। अब जब आपको इसका वेक्टर फॉर्म रहेगा तो यहाँ पे पॉइंट x1 y1 z1 आ जाएगा। एक जो पॉइंट्स रहेंगे x y z वो क्या रहेंगे? x1 y1 z1 एंड डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा ABC। ठीक है, तो उसको हम लोग अब हम कार्टेशियन फॉर्म देखेंगे। नाउ सी नेक्स्ट थ्योरम, the Cartesian equation of line passing through A x1 y1 z1 and having direction ratios A B C are x minus x1 upon A is equal to y minus y1 upon B is equal to z minus z1 upon C। तो यहाँ पर A B C क्या है? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन है, और x1 y1 and z1 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A। तो अभी इसके पहले जो हमने थ्योरम प्रूव किया वो क्या था? वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर। एक गिवन पॉइंट और गिवन वेक्टर से पास होने वाले लाइन का एक वेक्टर इक्वेशन देखा था। अभी उसी लाइन का हम लोग क्या देखेंगे? वी सी द कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, तो लेट्स प्रूव। अब इसके थ्योरम जो है ये छोटे छोटे से हैं, तो आपको एग्जाम में जनरली ये जो ऐसा थ्योरम नहीं आएगा, तीन चार ही लाइन का है। ठीक है, बट कैसे प्रूफ हुआ, कैसे फॉर्मूला आया, वो हम लोग देखते हैं यहाँ पर।
लेट डायग्राम जो पहले बनाया था वही डायग्राम था जो पहले थ्योरम में किया, वही डायग्राम है, ठीक है। लेट एल बी द लाइन विच passes through a x1 y1 z1 and has direction ratios a b c। तो हमने कंसीडर किया लाइट एन एल है जो कि पास हो रहा है पॉइंट ए से, जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है ए बी एंड सी, ठीक है। तो अब हम लोग दूसरा पॉइंट कंसीडर करेंगे, जो प्रीवियस थ्योरम में मैंने डायग्राम बनाया था वही डायग्राम रहेगा। तो लेट पी एक्स वाई जेड बी अ वेरिएबल पॉइंट on the line L other than A। यहाँ पर P X Y Z क्या है, एक वेरिएबल पॉइंट है जो कि लाइन L पर A के अलावा, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L आर, therefore डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एल आर, एल के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन एंड जेड माइनस जेड वन। ये कैसे है, डायरेक्शन रेशियोज आप लोगों ने पढ़ाई है वेक्टर में, कैसे निकालते हैं, एक्स वन माइनस एक्स टू, वाई वन माइनस वाई टू, या एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, या जेड टू माइनस जेड वन, ठीक है। तो ये डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन जेड वन और पी के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन क्या हो गया, दोनों जो पॉइंट है ए और पी लाइन एल पर है, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन क्या होगा, एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन एंड जेड माइनस जेड वन। बट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन आर, बट डायरेक्शन ratios of line L R क्या होंगे, ए बी सी, ठीक है। तो अब डायरेक्शन रेशियो लाइन L के ये दो पॉइंट है, इस वजह से क्या होगा, x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन एंड जेड माइनस जेड वन, ठीक है। और लाइन L के ही डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, ए बी सी, दोनों को हम लोग इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो x माइनस एक्स ए इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन, b इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन, c इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन, ठीक है। तो देयरफॉर हम लोग को क्या मिल जाएगा, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो यही है आर द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। ऑफ द लाइन। तो अभी तक हमने देखा वेक्टर इक्वेशन, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लेमडा बी बार, ये है कार्टेशियन इक्वेशन, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, ये कार्टेशियन इक्वेशन है। अब इसमें कुछ रिमार्क्स हैं, वो भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि उस पर भी बेस क्वेश्चन में वो रिमार्क्स पर बेस क्वेश्चन रह सकते हैं एक्सरसाइज में। So if b bar is equal to, first remark, if b bar is equal to a1 I cap plus b1 j cap plus c1 k cap, and then a1 b1 c1 are direction ratios of the line, ठीक है। if b bar is equal to a1 I cap plus b1 j cap plus c1 k cap, तो तब क्या होगा, a1 b1 c1 क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो।
मतलब अगर आपको ऐसे कुछ वेक्टर दिया है a1i प्लस b1j प्लस c1k, तो वहां पर a1 b1 c1 क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज होंगे लाइन के। और एंड कन्वर्सली इफ इसके कन्वर्सली a1 b1 c1 आर डायरेक्शन रेशियोज of a line then b bar is equal to a1i plus b1j cap plus c1k cap is parallel to the line। मतलब क्या हुआ, इस रिमार्क का मीनिंग क्या हुआ कि अगर आपको कोई वेक्टर b बार इज इक्वल टू a1i प्लस b1j प्लस c1k कैप है, तो a1 b1 c1 क्या होंगे, वहां पर डायरेक्शन रेशियोज होंगे लाइन के। और इसके कन्वर्सली अगर a1 b1 c1 आपको डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन दिया है, तो b बार इज इक्वल टू a1i कैप प्लस b1j कैप प्लस c1k कैप इज पैरेलल टू द लाइन, तो तब वो लाइन के पैरेलल होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट रिमार्क हो गया। देन सेकेंड इज if L, M, N are the direction cosines of the line, then the equation of line are अगर आपको क्वेश्चन में एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइंस दिए लाइन के, तो इक्वेशन ऑफ लाइन तब उस केस में क्या होगा, x माइनस x1 अपॉन एल इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन m इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब ए बी सी आपको डायरेक्शन रेशियोज दिए तब इक्वेशन हम लोग x माइनस x1 अपॉन ए ये वाला करेंगे। ठीक है, ये कार्टेशियन इक्वेशन है, x माइनस x1 अपॉन है, y माइनस इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। और अगर आपको लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस दिया हुआ है एलिमेंट, तब हम लोग ये कार्टेशियन इक्वेशन यूज करेंगे, x माइनस x1 अपॉन l इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन m इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n। अब नेक्स्ट पॉइंट, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through the origin and parallel to the vector b bar is, जब कोई वेक्टर इक्वेशन जो लाइन का है वो अगर ओरिजिन से पास हो रहा है और पैरेलल टू द वेक्टर b बार है, तब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, r बार इज इक्वल टू लैम्डा b बार। ठीक है, क्यों, क्योंकि वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, r बार इज इक्वल टू a बार प्लस लैम्डा b बार। तो अब a बार जो पॉइंट है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि लाइन क्या हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सिंस a बार इज इक्वल टू 0, तब हम उस केस में ये इक्वेशन, अगर लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है और पैरेलल टू वेक्टर b बार है, तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, r बार इज इक्वल टू लैम्डा b बार। ठीक है, आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है अगर लाइन पे, द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c r।
मतलब अगर आपको ये दिया हुआ है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन दिया है और इस लाइन पे अगर हमको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन, इस लाइन पर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 आर x1 प्लस a1 लैम्डा, ठीक है, x1 प्लस a1 लैम्डा, ये a1 b1 c1, y1 प्लस b1 लैम्डा एंड z1 प्लस c1 लैम्डा। मतलब क्या हो गया, अगर आपको ये लाइन इस फॉर्म में दिया है, तो इस लाइन पर कोऑर्डिनेट्स अगर फाइंड करना है, तो उस कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये किस तरह से आया, तो हम लोग इसको इससे सॉल्व करेंगे, x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन इज इक्वल टू लैम्डा, तो देयर फोर एक्स इज इक्वल टू ए वन लैम्डा प्लस एक्स वन, या हम लोग लिख सकते हैं एक्स वन प्लस ए वन लैम्डा। समझ में आया? तो इस तरह से हमने बाकी के दो कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड किए। तो किसी भी लाइन पर अगर कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो आपको लिए ये फॉर्मूला रहेगा, इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो ये सब जो रिमार्क्स है वो आपको अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि इसी का यूज क्वेश्चंस में होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स जब रहेंगे लाइन के, तब हमको क्या दिया रहेगा, तो हमको क्या फाइंड करना है, तो उसके लिए हम लोगों को ये जो आप लोगों को दिया हुआ रिमार्क्स, वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। ठीक है, तो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू गिवन 2 पॉइंट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करेंगे जो कि पास हो रहा है 2 पॉइंट से, जो 2 पॉइंट दिए रहेंगे उन 2 पॉइंट से पास होने वाले इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग को फाइंड करना है। तो इसके पहले हमने 1 पॉइंट से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन फाइंड किया था, अब हम लोग 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए बार and b bar is r bar is equal to a bar plus lambda b bar minus a bar। मतलब क्या है, द इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि पास हो रहा है पॉइंट ए जिसका पोजीशन वेक्टर है a बार, एंड पॉइंट बी जिसका पोजीशन वेक्टर है b बार, और उसका इक्वेशन क्या है, वेक्टर इक्वेशन r बार इज इक्वल टू a बार प्लस लैम्डा b बार माइनस a बार। तो हम लोग जब भी क्वेश्चन में लाइन पास हो रहा है अगर 2 पॉइंट से, तो उसका अगर वेक्टर इक्वेशन हम लोगों को फॉर्मूला यूज करना है, तो वो फॉर्मूला हमारा ये रहेगा, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा इन ब्रैकेट बी बार माइनस ए बार। तो सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे। ये हमने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस बनाया। लाइन एल, ठीक है, यहाँ पर लाइन एल पर पॉइंट ए है, पॉइंट बी, और ये एक वेरिएबल पॉइंट सी। ठीक है, तो इस ए को हम लोगों को ओरिजिन पे मिला देना है। पहले पी को मिला दिया ओरिजिन से, बी भी हमने मिला दिया ओरिजिन से, और यहाँ पर ए। तो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा, ए बार, पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर रहेगा आर बार, ठीक है, और पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर रहेगा बी बार। ये ओ, तो एक्स वाई जेड, और ये लाइन एल है जिसपे 3 पॉइंट्स है, मतलब 2 पॉइंट्स है ए और बी, और पी एक वेरिएबल पॉइंट है। ठीक है, तो ए के पोजीशन वेक्टर ए बार, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर बी बार, और पॉइंट पी जो कि वेरिएबल पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर है आर बार। तो लेट्स स्टार्ट प्रूफ। लेट एल बी द लाइन which passes through a bar and
बी बी बार। ठीक है, एक लाइन एल कंसिडर किया जो कि पास हो रहा है ए, पॉइंट ए से जिसका पोजीशन वेक्टर ए बार और पॉइंट बी जिसका पोजीशन वेक्टर बी बार। ठीक है, अब हम ये वेरिएबल पॉइंट पी कंसिडर करेंगे। लेट पी आर बार बी द वेरिएबल पॉइंट on the line L other than A। एक हमने P को वेरिएबल पॉइंट कंसीडर किया लाइन L पर जिसका पोजीशन वेक्टर है R बार। ठीक है, तो देयरफॉर AP बार एंड AB बार, AP एंड AB आर कोलिनियर है, दिख ही रहा है आप लोगों को कोलिनियर पॉइंट्स है। ठीक है, the vectors AB bar and AP bar are collinear according to figure या according to diagram। तो therefore हम लोग लिख सकते हैं AP bar is equal to lambda टाइम्स कोई भी lambda टाइम्स यहाँ पर क्या होगा AB bar के इक्वल होगा। ठीक है, where lambda is a scalar, तो where lambda is scalar। ठीक है, तो अब AP बार इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स AB बार, तो हम लोग AP बार को क्या लिख सकते हैं AP बार। AP बार कैसे आएगा OP, ठीक है, और या OA, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना OP बार माइनस OA बार। इस OP बार में से OA बार माइनस करेंगे तो हम लोग को AP मिल जाएगा। आप लोग ध्यान दो यहाँ पे डायग्राम में ये OP बार ये OP बार में से OA बार माइनस कर देंगे तो हम लोग को AP बार मिल जाएगा। ठीक है, तो या फिर हम लोग इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि AP बार, तो P का पोजीशन वेक्टर है R बार और A का पोजीशन वेक्टर है A बार, तो AP बार इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ना R बार माइनस A बार। क्लियर हुआ आपको? AB बार जिस तरह से हम लोग AB बार को क्या लिखते हैं B बार माइनस A बार। ओके, तो सेम वैसे ही AP बार इज इक्वल टू R बार माइनस A बार इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ये AB बार हो जाएगा B बार माइनस A बार। ठीक है, तो देयरफॉर R बार इज इक्वल टू A बार, ये इस तरफ लेके जाएंगे A बार प्लस लैम्डा टाइम्स B बार माइनस A बार। तो ये क्या है R bar is equal to A bar plus lambda times B bar minus A bar is the required equation of line। Therefore, R bar is equal to A bar plus lambda B bar minus A bar is the required equation of line। क्लियर हो आपको? तो हम लोगों को जब 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है तो वो क्या होगा R बार इज इक्वल टू ये वेक्टर इक्वेशन होगा R बार इज इक्वल टू A बार प्लस लैम्डा टाइम्स B बार माइनस A बार। तो इस इक्वेशन को दिस इक्वेशन द अबव इक्वेशन इस तरह से लिखते हैं द अबव इक्वेशन कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज R बार माइनस A बार क्रॉस B बार माइनस A बार इज इक्वल टू 0। इस अबव इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जनरली यही फॉर्म यूज करते हैं। तो आप इस इक्वेशन को वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस एज R बार माइनस A बार क्रॉस B बार माइनस A बार। ठीक है, तो ये फॉर्म में भी हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं।